अगर एक शख्स अपने वतन से सफर करता है उस वक्त में कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो गया, मसलन जोहर की अजान हो गई और उसने सफर शुरू कर दिया एक ऐसी जगह पर जहां उसकी नमाज कसर हो जाएगी, सही, तो वहां जाकर वो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा या कसर नमाज पढ़ेगा, क्योंकि उसके अपने वतन में वक्त दाखिल हो चुका हुआ था नमाज। बेहतरीन बेहतरीन, यानी नजफ अशरफ में मौजूद है, यहाँ की मिसाल से आपकी सवाल को और वाज़ी कर दूं जी। तो यहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए नजफ वतन है जी। हम गए करबला मोहल्ला जी, अजान का वक्त हो चुका था जी, फर्ज करें मगरिब की अजान का वक्त हो चुका है जी, ठीक है। अब मगरिब तो हमें कसर नहीं करना, मगरिब तो 3 रकत ही पढ़ना है, फजर भी 2 रकत पढ़ना है। कसर वाला मामला जो है यानी 2 रकत पढ़ना होगी, इशा, जोहर और असर, ये वाज़े जी। अब मगरिब तो हम 3 रकत करबला मोहल्ला में पढ़ लेंगे जी। अब करबला में मुसाफिर शुमार होगा जो नजफ में रह रहा है, तालिब इल्म है वो, या कोई जाहिर आए 10 से 12 दिन का कष्ट करे और फिर करबला मोहल्ला जाए तो वो भी उसकी नमाज कसर हो जाएगी। अब नमाज तो कसर होगी, वो तो वाज़ेह सी बात है करबला में, लेकिन नजफ में जब निकल रहे थे तो अजान हो चुकी थी। सवाल आपका यहाँ तक जी जी। अच्छा, ये बहुत सारे सवालात इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर भी करते हैं कि हम फला इलाके से आए, फला इलाके से आए, अजान हो चुकी थी, हम अजान सुन के निकले, अब यहाँ नमाज पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे। जवाब ये है, जिस जगह आप मौजूद हैं जी, इस वक्त आपका क्या फरीज़ा है? सही, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, मुसाफिर हूँ कि नहीं? बिल्कुल मुसाफिर है, तो आपको नमाज कसर पढ़ना होगी, सही, ठीक है। नमाज आपको 2 रकत पढ़ना होगी क्योंकि इस वक्त आप मुसाफिर हैं। अब यहीं से एक सवाल आगे इस तरह हो जाएगा कि मसलन अगर कोई शख्स सफर में था और उसकी नमाज कज़ा हो गई है जी, ठीक, सही, अब बाद में उस नमाज को अदा करना चाह रहा है, अपने वतन आ चुका है जी, वो कसर पढ़ेगा, हाँ, वही कज़ा वाली तो वतन आ गया, अब तो उसकी नमाज पूरी है, मुकम्मल है, या जो है वो कज़ा वाली नमाज पूरी पढ़ेगा क्योंकि अब अपने वतन आ चुका है। तो जवाब क्या है? जिस जगह नमाज कज़ा हुई है उस जगह आपका क्या फरीज़ा था? सही, ठीक है, वहां कसर था तो कसर ही पड़ेगा। अब मसलन कोई गया सफर पे और उसके बाद वापसी पलट के अपने घर आ गया, अब पता चला कि अरे हम तो भूल गए थे नमाज पढ़ना ही, मसलन या सफर में सोते रहे, पूरा दिन गुजर गया और जोहर असर की नमाज निकल गई मिसाल के तौर पे, तो अब बाद में उसे कसर करना है, कज़ा करना है, तो कज़ा कसर पढ़ेंगे यानी 2-2 रकत पढ़ेंगे या तमाम पढ़ेंगे? तो जवाब ये 2-2 रकत पढ़ेंगे क्योंकि आपकी कज़ा कब हुई थी? जवाब सफर में, ठीक है। अच्छा, अब सवाल भाई कोई सफर में है और वो 2 के बजाय 4 पढ़ ले, उसकी नमाज 2 रकत थी, फरीज़ा ये 2 रकत पढ़ना है, इशा की नमाज उसे 2 रकत पढ़ना थी, उसने 4 रकत पढ़ दी जी। अब क्या हुक्म है? क्या उसकी नमाज दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? अगर अभी अभी याद आ गया वक्त के अंदर सही, तो दोबारा पढ़े जाके 2 रकत। अच्छा जी जी, कसर अदा करेगा कसर का। वो कह रही 4 तो पढ़ ली, नहीं 4 पढ़ ली, अल्लाह ने मांगी थी 2 रकत जी जी, ठीक है, तो आपको 2 दोबारा पढ़ना है इस वक्त, जिसका आपने गुज़िश्ता में जी बिल्कुल ऐसे ही रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अस्साइमु फिल सफर कल मुफ्तिर फिल हदर, सफर में रोजा रखने वाला ऐसा ही है जैसे बगैर सफर के रोजा खाने वाला। अच्छा, ये उसकी बात नहीं हो रही जो कसीरुस सफर है, ये भी सवाल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, याद दिलाइएगा इस हवाले से भी। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, सवाल कहाँ थे? हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि इस शख्स ने 2 रकत नमाज नहीं पढ़ी, 4 रकत पढ़ ली, इसका फरीज़ा था 2 रकत पढ़ना, कसर पढ़ना, 4 रकत पढ़ ली, इसको अभी याद आ गया कि भाई 2 रकत पढ़ना थी, अभी पढ़ेंगे दोबारा वही नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी। वाज़ेह हो गई बात की, ठीक है। अभी याद तो नहीं आया, नमाज आराम से 4 रकत पढ़ ली, 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद यही क्लिप सुन लिया ठीक है, और उसके बाद पता चला अरे हमें तो वहां पूरी पढ़ना थी, हमने 2 रकत पढ़ना थी तो पूरी पढ़ ली। अब क्या हुक्म है? सही, अब हुक्म ये है कि वक्त गुजर गया है, उस नमाज का वक्त गुजर गया है जी, तो ऐसी सूरत में अगर आपने 4 रकत पढ़ी थी तो काफी हो गई, फिर दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सही, ठीक है, ज्यादा आपने पढ़ दी, अब काफी, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। मुश्किल कब होगी? मुश्किल उस वक्त होगी जब आपका फरीजा था 4 रकत पढ़ना जी, आप समझे अभी भी कसर में, आप सफर पे गए थे, आप पलट के अपनी जगह आ गए, घर पे आ गए हैं, या 10 दिन का क़याम कर लिया, आपकी सफर वाली आदत है, 2-2 रकत नमाज आप पढ़ रहे हैं, अभी भी 2 रकत पढ़ ली, ठीक है। अब रात को याद आया कि आज दोपहर में मैंने जोहर असर की 2-2 रकत नमाज पढ़ी है, भाई मैं तो सफर में था तो 2 थी ना, अब घर पे तो पूरी थी जी। अब क्या हुक्म है? चलो वक्त के बाद याद आया है, अब क्लिप सुना ये है, तो अब क्या हुक्म है? वो नमाज सही है? नहीं, क्योंकि 4 फरीजा था, 2 पढ़ ली, तो अब उसको दोबारा पढ़ना होगा 4-4 करके। ये मसला हो गया।